महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें धरती कांप उठी थी, जहां बड़े बड़े महारथी भी काल के सामने झुक गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेला ही पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। उस वीर का नाम था वीर बर्बरीक। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी और दयालु थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें युद्ध कला और धर्म का पाठ पढ़ाया था। कहा जाता है कि बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता। दूसरा बरीक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने अपनी माता से एक वचन दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ रहे थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक ने उत्तर दिया पर जो पक्ष हारता दिखाई देगा, मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराए। वे समझ गए कि यह योद्धा अपार शक्ति का स्वामी है। तब श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम सच में शक्तिशाली हो? बर्बरीक ने एक बाण चलाया। वह बाण पूरे पेड़ के सभी को चिन्हित करके लौट आया, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अचानक वह बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। अन प्रभु, कृपया आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं। तब श्री कृष्ण ने दान मांगा। ब्राह्मण देव जो चाहे मांग लीजिए। श्री कृष्ण बोले मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक एक अंतिम इच्छा युद्ध राया। उन्होंने बिना किसी भय ऊंची दान करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने कांस्य पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन में चलते देखा। ये कथा हमें सिखाती है केवल श्री कृष्ण का सुरक्षा होता है, जो धर्म, वचन और त्याग के लिए सब कुछ अर्पित कर दे। जय श्री श्याम।